अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह थू भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर। दोस्तों ये संदीप इस केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। जैसे नितरपाल की एक क्रिमिनल फैमिली थी, ये संदीप नौजवान ये भी इसी तरह है, ये भी क्रिमिनल है। तो आखिरकार ये आंटी सीमा को रात को क्यों बाहर लेके जाता है? भगोड़ी लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, भड़वे लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना, लपू थू तेरी जिंदगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आए दोस्तों। वैसे तो आंटी सीमा सरकारी गाड़ियों में बाहर घूमने फिरने के लिए जाती है और जाती भी, पहले भी जाती थी और अब भी जा रही है। दोस्तों वो कौन थी? वो जो सरकारी गाड़ियां आती थी वो तो एमपी एमएनए है जो आंटी सीमा को इस्तेमाल करते हैं और आंटी सीमा को इस्तेमाल करके वो ऐसे फेंक देते जैसे एक टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। दोस्तों इस केस के अंदर एक और बड़ा नौजवान एक शख्स आया है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। जो एपीसी ये नितरपाल सैचन की फैमिली है, क्रिमिनल के फैमिली है दोस्तों, वो भी ऐसा ही है। वो एक डकैत और एक डकैतियां करता है, उसके ऊपर क्रिमिनल के बहुत ज्यादा केस है, कत्ल के बहुत ज्यादा केस है और वो अभी भी सजा काट के आया था। दोस्तों एपी सिंह एक जमाने बदनाम वकील है। एपी सिंह वो बुढ़ा कुसड़, वो जंगली सुअर आखिरकार आंटी सीमा को क्यों छोड़ के भाग चुका? आंटी सीमा अब से पहले जो भी कुछ करती है और करती आई थी और कर रही है, अभी तक वो एपी सिंह दगड़दल्ले के कहने पे कर रही थी और अभी भी वो वही काम कर रही है। दोस्तों हो सकता है जो क्रिमिनल आंटी सीमा के पीछे ये लगाया हुआ, जो रात को आंटी सीमा को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता, जाहिर आंटी सीमा का दिल करता कुल्फी खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए, कोई और भी चीज खाने का आंटी सीमा का दिल कर सकता है। तो इसलिए आंटी सीमा उस शख्स के साथ बाहर रात को जाती है। वो मरवा, वो बड़वा, मरा हुआ चूहा, वो काला कौवा, वो काला बैंगन, वो बंदर की शक्ल वाला, वो गंदी नाली का कीड़ा, अब वो कहां पे है जो ये भगोड़ी किसी और के साथ रात को बाहर जाके कुल्फियां खाती है, गोलगप्पे खाती है और बोतल पीती है। लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर और लानत है भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर। कितना यार बदलेगी तू और कितने यार तू बदलती आ रही है भगोड़ी, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। उस बुढ़े खुसड़ को पैसे से मतलब था, पैसे लिए उस बुढ़े खुसड़ को इसका लड्डू खाना था, लड्डू खाया, इसको इस्तेमाल किया जैसे वो टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते और डस्टबिन के अंदर फेंक देते, इसी तरह इस भगोड़ी को उन लोगों ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया इस पाकिस्तानी भगोड़ी को। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी भगोड़ी यही रिजर्व करती है क्योंकि एक अश्लील औरत है, एक जलील औरत है। इस औरत ने अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो इस भड़वे की इज्जत का ख्याल क्या करेगी? उस लप्पू की इज्जत का क्या ख्याल करेगी? दोस्तों नहीं ख्याल कर सकती क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है। इस पाकिस्तानी भगोड़ी का एक यार से नहीं भरता, इसका बाहर मुंह मारने का इसकी आदत है, इसका पेशा है और ये ऐसा ही पहले पाकिस्तान में भी यही काम करती थी और अभी भी यही काम कर रही है। दोस्तों वो नौजवान उसका, मैं जैसे ये सचिन फैमिली, नितरपाल फैमिली, डकैतों वाली फैमिली, क्रिमिनल फैमिली, चोर डकैत है, इसी तरह वो भी इसमें वो भी एक नया इसके अंदर ट्विस्ट आया है, वो भी क्रिमिनल है और अभी भी वो सजा काट के आया है। दोस्तों उस नौजवान की तफसील हम आपको, संदीप इस केस के अंदर जो नया ट्विस्ट है वो भी क्रिमिनल है और एक डकैत है और एक कत्ल के केस में उसको सजा होती, पता नहीं उसने कितनी डकैतियां की थी, कितनी उसने वारदातें की थी, तो उसको भी वो भी सजा भुगत के आया था। दोस्तों आखिरकार आंटी सीमा को क्या रही है? क्या एपी सिंह आंटी सीमा को कोई जानी नुकसान पहुंचाना चाहता है या आंटी सीमा ये लप्पू मरे हुए चूहे को एपी सिंह नुकसान पहुंचाना चाहता है? तो इसीलिए इस नौजवान को, इस भगोड़ी के पीछे उन लोगों ने लगाया हुआ, जो रात को भगोड़ी को बाहर घुमाने फिराने के लिए लेने के लिए जाता है और आंटी सीमा को कभी कुल्फी खिलाता है, कभी कोई चीज खवाता है, कभी कोई चीज खवाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों इसको आंटी सीमा को एपी सिंह ने इसके पीछे लगा दिया है? दोस्तों एपी सिंह दगड़दल्ला, इस कांड का सबसे बड़ा माइंड मास्टर एपी सिंह दगड़दल्ला है। एपी सिंह एक जमाने बदनाम वकील है, एपी सिंह एक कम ज़रफ़ इंसान है, एपी सिंह को गंद में मुंह मारने की बहुत ज्यादा आदत है। यह संदीप आखिरकार क्यों आंटी सीमा के पीछे क्यों लगा दिया? क्या आंटी सीमा को यह नुकसान पहुंचाएंगे? क्या आंटी सीमा के साथ कोई और ऐसा काम करेंगे
कि जिससे इस पाकिस्तानी भगोड़ी को कोई नुकसान हो सके और ये पाकिस्तानी भगोड़ी पाकिस्तान कभी जा ही ना सके। दोस्तों ये पाकिस्तानी भगोड़ी हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान का खा रही है और हिंदुस्तान के जो शहरी हैं उनके बारे में कोई नई की नई साजिश है ये पाकिस्तानी भगोड़ी बना रही है। हिंदुस्तान का खा के और हिंदुस्तान में बैठ के ये उनके खिलाफ जाल बुन रही है ये पाकिस्तानी भगोड़ी। इसकी इतनी मजाल, इतने क्रिमिनल इस भगोड़ी के पास आ चुके हैं, जैसे ये पाकिस्तानी भगोड़ी खुद क्रिमिनल है, खुद अय्याश औरत है, खुद एक भगोड़ी औरत है, खुद एक बदजलन औरत है। तो इसी तरह इसको आगे से आगे लोग मिलना शुरू हो चुके हैं, जैसे एपी सिंह मिलना शुरू हो चुका था और एक और अभी ये नया नौजवान इसके अंदर आया है संदीप। तो आखिरकार ये संदीप क्यों इस पाकिस्तानी भगोड़ी का साथ दे रहा था? क्या संदीप का भी दिल करता है लड्डू खाने के लिए? क्या संदीप का भी दिल करता है बर्फी खाने के लिए? क्या एपी सिंह ने संदीप को इस पाकिस्तानी भगोड़ी के पीछे लगाया है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एपी सिंह इस पाकिस्तानी भगोड़ी से धाप चुका है। वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द या इसको जेल हो जाए या इस पाकिस्तानी भगोड़ी को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि एपी सिंह को पता लग चुका है कि मोमिन मलिक सर इस केस को बहुत अच्छे तरीके से अब देख रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ चंद लोग हैं जो आंटी सीमा का चाटुकार हैं, आंटी सीमा का समर्थन करते हैं, बाकी पूरा हिंदुस्तान इस पाकिस्तानी भगोड़ी की विरोध में निकला हुआ है। इस पाकिस्तानी भगोड़ी को एक्सपोज करने में लगा हुआ है, इस एपी सिंह दगड़दल्ले को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। इस एपी सिंह दगड़दल्ले को आखिरकार क्यों एक्सपोज करने में लगे हुए हैं? सिर्फ इसलिए एक इस भगोड़ी का साथ दे रहा, एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी का साथ दे रहा, वो अपने हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहा, अपने हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दे रहा। इस पाकिस्तानी भगोड़ी का आखिरकार क्यों साथ दे रहा था? क्योंकि वो पाकिस्तानी भगोड़ी ने इस एपी सिंह दगड़दल्ले को खरीदा हुआ था। एपी सिंह दगड़दल्ला इसको वो पैसे फेंकती थी और ये पैसे खाता था। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। एपी सिंह के आगे भगोड़ी पैसे फेंकती थी और एपी सिंह ठुमके लगाता था। आंटी सीमा वो डुगडुगी बजाती थी और एपी सिंह नाचता था। जैसे वो बंदर नहीं नाचता, बंदर की शक्ल वाला काला बैंगन, इसी तरह ये पाकिस्तानी भगोड़ी उसको नचाती रही एपी सिंह दगड़दल्ले को। और इसमें जितना भी इस कांड में माइंड मास्टर था वो एपी सिंह दगड़दल्ला है, एपी सिंह दगड़दल्ला है, एपी सिंह दगड़दल्ला है। और हम उसको इसी तरह एपी सिंह दगड़दल्ला कहते रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कोई औरत इतना गिर सकती है जैसे ये पाकिस्तानी भगोड़ी अभी भी गिरती आ रही है और गिर रही है। दोस्तों आखिरकार क्यों ये पाकिस्तानी भगोड़ी क्यों ऐसा काम करती है? क्योंकि दोस्तों इस पाकिस्तानी भगोड़ी का एक इंसान से पेट नहीं भर सकता। इसको रंग बिरंगे यार, रंग बिरंगे खसम चाहिए इस पाकिस्तानी भगोड़ी को, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी एक बदजलन औरत है, एक बेहया औरत है। इसकी इतनी मजाल कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में जहर उगलती थी और हमारे बारे में जहर उगलती थी। इस पाकिस्तानी भगोड़ी की क्या कोई इतनी मजाल है? इसकी कोई मजाल नहीं है। हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को मिलकर रहेंगे। ये पाकिस्तानी भगोड़ी ने जितना वहां पे बैठ के जाल बुनना है, जितने लोगों को बेवकूफ बनाना है, सिर्फ उन लोगों को ये बेवकूफ बनाती आ रही थी जो इस पाकिस्तान को चाटते थे, जो इसका समर्थन करते थे, सिर्फ उन लोगों को। बाकी पूरा हिंदुस्तान इस पाकिस्तानी भगोड़ी के खिलाफ है और इस पाकिस्तानी भगोड़ी के विरोध में निकला हुआ है। इंशाल्लाह ताला उन हिंदुस्तानी बहन भाइयों को हम सलूट करते हैं जो इसकी विरोध में निकले हुए हैं और इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इस गंद को यहां से निकालो, इस गंद को यहां से जेल करवाओ, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी एक अनलीगल तरीके से गई थी, ये लीगल तरीके से नहीं गई। अगर ये लीगल तरीके से गई होती तो शायद इतना काम ना खिलरता जितना अब खिलर चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तानी भगोड़ी अनलीगल तरीके से गई है और अनलीगल तरीके से वहां पे बैठ के हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तानियों के बारे में बुरा भला कहना, हिंदुस्तानियों के बारे में गालियां देना, इस पाकिस्तानी भगोड़ी का क्या मजाल था। दोस्तों आप देखते हैं ये संदीप जो आया है नया, इस केस के अंदर ट्विस्ट आया, ये आने वाले वक्त में क्या ट्विस्ट लेके आते हैं और क्या खबर आती है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है आप दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आप दोस्तों के लिए नई से नई अपडेट लेके आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।